राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, मनी रियल वॉइस में आपका स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुते। 20 मार्च 2025 गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन घर में इस जगह जला दें एक दीपक। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्ट से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। बन जाएंगे आप करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती, वह 20 मार्च 2025 गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 20 मार्च 2025 गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, आप उनके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह के दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको इसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी कुछ तरह के दोष हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 20 मार्च 2025 गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना के समय है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूरी करने के लिए की जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी बात कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामनाओं के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी के पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनाएं जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो भी बड़ी माता बहनाएं हों वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से क्योंकि माता बहनाएं घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस दीपक वाला उपाय को गुरुवार के दिन शुरू करें, क्योंकि इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 20 मार्च 2025 गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो चलिए अब हम समझाते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 20 मार्च 2025 गुरुवार के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से प्रातः काल का समय होगा कि समय होगा सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी
करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाले उपाय को कर लें। पर किसी भी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाएं, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो भी शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई दोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के लिए मन से में प्रश्न बन जाता है। भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हम उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उससे उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाले जो उपाय को कर सकते हो। तुम बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम तो अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय दोष काल में कर रहे हैं और आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 से तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या 8 बजे तक भी अगर उपाय को तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है भी आप उपाय को कर सकते हैं क्योंकि 20 मार्च 2025 गुरुवार अष्टमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही काम का आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप यह उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार के दिन बस कोशिश यही करना कि समय के थोड़ा मतलब समय के अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारण अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देर से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूजनीय गुरुजी ने कहा कि जब भी गुरुवार अष्टमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक दीपक वाला उपाय करना है, जिससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के पश्चात भी असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार माह में गुरुवार करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप बानी रियल वॉइस चैनल पर नए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार अष्टमी तिथि में कई जाने वाले 3 विशेष उपाय आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूरी के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के कष्ट चल रहे हैं, समस्या चल रही हो, तो उसको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब यह एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी गुरुवार नवमी की रात एक दीपक हल्दी डालकर घर में इस जगह पर जला देना। रातों रात धनवान और करोड़पति बन जाएंगे। माँ लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी होगी कि आपके घर में निर्धनता और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो यह हल्दी वाला दीपक अगर आप अपने घर में जलाते हैं, इस उपाय को करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं, आने वाला जो आपका समय है, उसमें केवल आप धन देंगे, दौलत देंगे और कभी भी आपके जीवन में गरीबी, निर्धनता, पैसों की कमी, यह चीज़ लौटकर नहीं आएगी।
तो चलिए, जो कि सीधे सीधे जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से। हल्दी जो कि सौभाग्य का प्रतीक है। हल्दी धन को खींचने का काम करती है। हल्दी धन में वृद्धि करती है, पैसों को बढ़ाती है। हल्दी शुभ कहलाती है, इसीलिए हम कोई भी शुभ काम करते हैं उसमें सबसे पहले हल्दी का प्रयोग करते हैं। कोई भी पूजा पाठ और विवाह हो, गृह प्रवेश हो, हल्दी को ही लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर हल्दी को लेते हैं वहाँ समझ लीजिए आपके घर में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाती है। और जितनी भी नेगेटिव चीज़ होती हैं, जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, तुरंत आपके से दूर होती है। अब जिन लोगों को पैसा चाहिए वह लोग भी इस उपाय को करें। जिन्हें बहुत अधिक पैसा यानी बहुत ज़्यादा धन चाहिए वह लोग भी इस उपाय को करें, क्योंकि देखिए धन की देवी माँ लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती हैं जब आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उपाय करते हैं, लेकिन श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपाय नहीं करते हैं। माँ लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी तो तभी प्रसन्न होती हैं जब श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब माघ मास का यह उपाय ऐसा है कि माँ दुर्गा की कृपा भी मिलेगी, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी मिलेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और फिर आपके घर में होगी धन की वर्षा। मतलब जो तिजोरी है आपके धन से वह भर जाएगी, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। और जो लोग कर्ज लेते रहते हैं, कर्ज कभी भी कोई न कोई व्यक्ति नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कर्ज किसी न किसी से ले लेते हैं। ज़रूरत ही ऐसे पड़ जाती है कि कर्ज लेना पड़ जाता है, और कभी कभी तो उसे कर्ज में इतना फंस जाते हैं कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता है कि ऐसे इस कर्ज से बाहर निकलने के कैसे कि जीवन के दुखों का अंत करें। अब ऐसा समझ लीजिए कि अब जब आपकी कोई नहीं सुनता तब माँ सुनती हैं, माँ दुर्गा सुनती हैं। माँ दुर्गा से जुड़ी उपाय भी आपको बताएंगे। और हल्दी वाला यह दीपक जो आपको बना कर तैयार करना है, किस तरह से कैसे यह दीपक लगाना है, यह भी आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि जयकारा शुरू लगा दें, जय माँ दुर्गेश्वरी शुरू लिखें दें, जिससे माँ दुर्गा आपके जीवन में सारे कष्ट को दूर करें देंगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल चाहिए बात कर लेते हैं। वह हल्दी वाला दीपक आपको कैसे तैयार करना है और किस जगह पर अपने घर में रखना है। अच्छा, माघ माह में यह उपाय कब करना है? किसी भी दिन कर लीजिए। किस समय करना है? सुबह में भी कर सकते हैं हो और शाम के समय भी कर सकते हो। अब देखिए, आपके यहाँ पर आटे का एक दीपक बना लें। आटे के अंदर ही थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डाल दें और आटा गेहूँ के आटे का दीपक तैयार कर लेंगे। आप देंगे जब उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालेंगे ना, तो उसका रंग, आटे का जो रंग है वह हल्का पीला हो जाएगा। अब इस दीपक का शेप देंगे, आटे की जो दीपक तैयार कर लेंगे। अब इसी दीपक के अंदर शुद्ध देसी घी भरना है, गोल बाती लगानी है। अब यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाना, श्री हरि विष्णु के सामने। अब देखिए, जो लोग दीपक आटे की नहीं बना पाते वह मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी अलग से डाल देनी है और यह दीपक घर के मंदिर में जलाना है। श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जितनी भी निर्धनता है, गरीबी है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर कर देना। और तो गुरुवार अष्टमी तिथि में एक बार यह उपाय करके देखिए और फिर देखेंगे आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। बहुत ही विशेष और बहुत ही लाभकारी उपाय है, क्योंकि हल्दी न सिर्फ आपके घर में पैसों की बढ़ाने का काम करेगी, बल्कि किसी बहुत तेज़ी से धन को लाने का काम करेगी। मतलब धन में वृद्धि होती चली जाएगी, पैसा बहुत साथ आपका बढ़ता चला जाएगा। साथ ही साथ घर में कभी बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी, क्योंकि जहां पर दीपक में हल्दी ले ली जाती है वहां
कभी नेगेटिव ऊर्जा नहीं रुकती है और नज़र दोष से भी ऐसा घर बचता रहता है और घर में बीमारियां नहीं आती हैं। चलिए बात कर लेते हैं हल्दी से ही जुड़े दूसरे उपाय जो कि आपके भाग्य साथ दिलाएगा। देखिए हल्दी जो यह बहुत चमत्कारी, हालांकि यह आपकी रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, आपके किचन में रखी होगी, लेकिन इसके इतने बड़े बड़े उपाय हैं, यह बहुत कम लोग जानते हैं। अब देखिए हल्दी का जो दूसरा उपाय आपको बताएंगे ना, इस उपाय को करने से जिन लोगों के भाग्य में भाग्य का साथ नहीं लिखा, मतलब भाग्य में दुख लिखे हैं, कष्ट लिखे हैं, ठोकर खाना लिखा है, इनके जीवन में ठोकरों भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि यह हल्दी का उपाय ही इतना चमत्कारी जो कर लेता है, ऐसा समझ लें कि हर चीज़ उसे जीवन में आसानी से मिलती है, सुख की मिलती है, धन भी मिलता है। इसके बारे में अपने सोचा रखा हो, मुझे तो यह चीज़ मिलने वाली नहीं, मेरे तो भाग्य में दुख ही लिखे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए भाग्य के लिखे दुख भी बदल जाते हैं जब हल्दी का यह उपाय आप करते हैं। और उपाय इतना सरल है कि करने के लिए आपको उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पर लेनी है एक चुटकी पिसी हुई हल्दी। अब अगर पाउडर में है, मतलब कि पिसी हुई हल्दी का चूरा है, तो वह गांठ वाली साबुत हल्दी है तो पीस कर उसका पाउडर बना लें। अब यह एक चुटकी हल्दी आपको सबसे पहले तो जल में डालकर स्नान करना है, हल्दी वाले पानी से आपको नहाना है। इसमें कोई आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य में लिखे हुए दुख, कष्ट, तकलीफ सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो देख लिए, पहले तो इतना उपाय करना है। अब जो हल्दी का चूरा आपने लिया है, हल्दी का पाउडर लिया है, जो थोड़ा सा आप करेंगे उसमें थोड़ा सा जल डाल देंगे, शुद्ध जल, और इसका गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। अब आपको क्या करना है, हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करना है। तो पहले घर के मंदिर में हल्दी का एक छोटा सा स्वास्तिक बनाएंगे और फिर गुरुवार नवमी में इस स्वास्तिक की आपको पूजा करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि हल्दी का स्वास्तिक बनाने के बाद जब आप पूजा कर लेंगे, उसी हल्दी में से आपको थोड़ा सा तिलक अपने मन माथे पर करना है। थोड़ी सी हल्दी का आपको थोड़ा सा तिलक माथे पर, यानी थोड़ा सा तिलक माथे पर लगाएंगे और छोटा सा तिलक अपनी नाभि पर लगाएंगे। गुरुवार नवमी में यह उपाय कर लीजिए। हल्दी वाले जल में नहा लीजिए, हल्दी का एक स्वास्तिक बना दीजिए और हल्दी का तिलक कर लीजिए। फिर देखिए कि जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं और क्या क्या आपको मिलता है, मतलब जो सोचा भी नहीं होगा वह भी मिल जाएगा, क्योंकि उपाय ही इतना उत्तम है। स्वास्तिक आपको कोई साधारण चिन्ह नहीं है, स्वास्तिक भगवान गणेश जी रूप है। स्वास्तिक शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि का प्रतीक है। अब देखिए भगवान गणेश से जुड़ा हुआ यह उपाय है और भगवान गणेश से जुड़ा हुआ है स्वास्तिक, तो कभी भी आपके जीवन में कोई विघ्न नहीं आने देंगे। भगवान गणेश मतलब आपके कार्य में अलग अलग कोई रुकावट आती है, काम बनता हुआ भी बिगड़ जाता है, बार बार काम में अड़चन आ रही है, कोई काम ऐसा है जो बार बार बिगड़ रहा है, इतना ही नहीं है तब तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी। स्वास्तिक का निर्माण रात्रि में जरूर कीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अब लास्ट उपाय आपके घर के स्थित लक्ष्मी वास के लिए। देखिए अगर आप चाहते हैं ना कि धन की देवी माँ लक्ष्मी घर में आए, तो लेकिन घर तो छोड़कर ना जाए, कभी भी ना जाए, हमेशा आपके घर में रहे और आपके घर में धन की वर्षा होती रहे, पीढ़ी पर दर पीढ़ी आपका धन बढ़ता रहे, तो एक छोटा सा उपाय गुरुवार नवमी में इससे ज़रूर करेगा। तो तुलसी का पौधा अगर घर में है तो बहुत उत्तम है, अगर तुलसी जी का पौधा नहीं है तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। आपके यहाँ पर एक दीपक तैयार करना है, एक चुटकी पीसी हुई हल्दी इसके अंदर डालनी है और यह दीपक आपको लगाना है अपने घर के तुलसी जी के पौधे के पास। अब तृतीया में पैसे तो इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, अगर गुरुवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। मतलब मंग में पड़ी DCN के वाले जो गुरुवार होते हैं, अच्छा जिनके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है, क्या
वो करें, वह लोग इस दीपक को मंदिर में जलाकर भी लगा सकते हैं, जहाँ पर मंदिर में तुलसी जी का पौधा हो। अगर मंदिर में जा पा रहे हैं तो घर की जो ईशान कोण होता है, मतलब पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है, उसमें ही मध्य ईशा में बोल लेते हैं। इस समय एक दीपक लगाएं और फिर देखें कैसे आपकी मनोकामना पूर्ण होती हैं, कैसे आपके घर में स्थिति लक्ष्मी माँ वापस वास होती है। तो देखिए, तृतीया की जो पूजा होती है यहाँ लौंग के बिना अधूरी होती है। माघ में दिनों में माँ दुर्गा के सामने अपने घर में मंदिर में भी माता रानी के 2 फूल वाली लौंग और एक कपूर जरूर चढ़ाएं, उसको अर्पित करें और अपने जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को का दिन आपके जीवन में माँ दुर्गा सभी दुखों को दूर कर देंगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।